हरमैन एबिंगहॉस। अब एसोसिएशनिज्म चल रहा था हमारा, जिसमें हमने पहला कर लिया थॉर्नडाइक और दूसरा कर रहे हैं एबिंगहॉस। थ्योरेटिकल अप्रोचेस एंड जो भी साइकोलॉजिस्ट स्कॉलर्स के बायोग्राफीज है बहुत सारी सबकी हो रखी हैं। ठीक है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक होगा, उस पर जाके आप ज़रूर क्लिक करें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी सारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरमैन एबिंगहॉस। इनका बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर देख लेते हैं। 24 जैन 1850 टू 26 फैब 1909। एबिंगहॉस was a German psychologist who pioneered the experimental psychology of memory। इन्होंने काफ़ी सारा काम किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी इनका अप्रोच था। और फेमस किस लिए है ये? मेमोरी के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ फॉरगेटिंग कर्व। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग कर्व से ये बहुत ज़्यादा फेमस है एबिंगहॉस। एंड हिज स्पेसिंग इफेक्ट, he was also the first he was also the first person to describe the learning curve. He was the father of neo-Catonian philosopher Julius Ebbinghaus। अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। ये बार्मेन में पैदा हुए थे, किंगडम ऑफ प्रशिया, एंड एज द सन ऑफ एन वेल्दी मर्चेंट कार्ल एबिंगहॉस। Little known about his infancy except that he was brought up in the Lutheran faith and was a pupil at the town of Gymnasium. At the age of 17, he began to attending the University of Bonn, where he had planned to study the history and philosophy। इन्होंने पहले प्लान किया था पढ़ने का एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, बट ड्यूरिंग हिज टाइम इनका इंटरेस्ट फिलोसफी में आ गया। फिर ये 1817 में इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई जब ये प्रशियन आर्मी में सर्व करने गए, जब वॉर चल रही थी फ्रैंको, ठीक है, फ्रांस एंड पर्शिया जो वॉर था उसमें ये आर्मी में सर्व करने गए थे, इसलिए इनकी पढ़ाई इंटरप्ट हो गई। ऐसे काफ़ी सारे और भी। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए कौन कौन से और साइकोलॉजिस्ट और जो भी स्कॉलर्स थे कि कौन कौन किस किस ने आर्मी में सर्व किया था खुद को। काफ़ी सारे जन हैं जिनकी पढ़ाई सच में अफेक्ट हुई थी और उनको आगे खैर काफ़ी जनों में टेस्ट निकालने का भी काफ़ी सारे टेस्ट भी बनाए गए थे। सो मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे नाम कमेंट में, ठीक है। Ebbinghaus finished his dissertation on Edward von Hartmann's philosophy of unconscious and received his doctorate at 16 August 1873 when he was 23 years old. During the next 3 years, he spent his life at Halle and Berlin in Germany. प्रोफेशनल करियर की बात करें तो इन्होंने PhD की है, ठीक है, इंग्लैंड से एंड फ्रांस से, ट्यूटरिंग स्टूडेंट टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, खुद को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ट्यूशन्स भी दिए थे। इन लंडन इन अ बुक स्टोर ही केम अक्रॉस द गुस्टाव फेचनर के ये संपर्क में आए और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए गुस्टाव फेचनर के बुक्स है एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स के, और इन्होंने ही वहीं से अपना फेमस कंडक्ट है इनका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, द मेमोरी एक्सपेरिमेंट। After beginning his studies at the University of Berlin, he founded the third psychological। पहला किसने किया था चलो कमेंट करके बताओ, दूसरा किसने किया था ये भी कमेंट करके बताओ, ठीक है, जो भी आपको आता है, जितना भी आता है, मतलब आपका रिवीजन ही तो होगा ना। आई विल रियली अप्रिशिएट पहला किसने किया था, दूसरा किसने किया था, ठीक है। तीसरा द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लैब इन जर्मनी। ही बिगेन हिज मेमोरी स्टडी हेयर इन 1879। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ही वॉज मेड अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। 1890 में इन्होंने जर्नल लिखा था साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेंस ऑर्गन, ठीक है। इन्होंने पढ़ाई की कि कैसे चिल्ड्रन की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो डिक्लाइन होती जाती है ड्यूरिंग द स्कूल डेज एंड द सक्सेस द अचीव बाय द कमीशन लेड बाय द ग्राउंड वर्क ऑफ फ्यूचर इंटेलिजेंस टेस्टिंग। 1902 में एबिंगहॉस ने फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश की। फिर आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने 1908 में किया। 1909 में एबिंगहॉस निमोनिया के कारण उनकी वो एक्सपायर हो गए, ठीक है, एट द एज ऑफ 59। ही डेवलप द मैकेनाइज्ड मेनोमीटर, ठीक है, ये वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है, ऑन मेमोरी के ऊपर एक राइटिंग पब्लिश किया था, a contribution to experimental psychology, in his which he described the experiments he conducted on himself to describe the process of learning and forgetting, ठीक है। अब इन्होंने एक फॉरगेटिंग कब दिया था, डेट क्या दिखाता है वो कि एक्सपोनेंशियल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन
that has one has learned. The learning curve describe the Ebbinghaus refers to how fast one can learn information. ठीक है, लर्निंग कर्व क्या दिखाता है कि कितना जल्दी एक इंसान कैसे कितना जल्दी एक इंसान एक चीज़ को लर्न कर सकता है, वो लर्निंग कर्व है। और फॉरगेटिंग कर्व क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन मतलब जो सीखा हुआ है वो कितनी जल्दी वो भूल सकता है, वो लॉस कर सकता है। ठीक है, जब हम पहली बार करते हैं जब उसका शार्पेस्ट होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता जाता है। ठीक है, और अगर हम उसी को रिपीटेशन करें तो वो लर्निंग कर्व में मतलब हाउ फास्ट वंस लर्न द इन्फॉर्मेशन। एबनिकॉस हैज़ ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड द सीरीज पोजिशन इफेक्ट, ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जिन्होंने उन्होंने बात किया कि विच डिस्क्राइब हाउ द पोजिशन ऑफ एन आइटम अफेक्ट्स रिकॉल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो थे, रिसेंसी प्राइमेसी। रिसेंसी जो हम अभी अभी हमने जो पढ़ा हुआ रहता है ना वो हमको ज़्यादातर याद रहता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। दूसरा है प्राइमेसी, हायर बेटर मेमोरी ऑफ द फर्स्ट आइटम इन दिस लिस्ट ड्यू टू द इंक्रीज रिहर्सल ऑफ द कमिटमेंट टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे याद होगा अगर हम ABCDEFG जब बचपन में करते तो हमको ABCDEFG ये याद रहता था, आगे का हम थोड़ा भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में आ रहा है, जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो जल्दी याद होता था, देर तक याद रहता था। विलियम जेम्स ने इनको हीरोइक कहा है। टिश्नर जी ने भी इनको कहा कि वन ऑफ द सिंगल मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। काफ़ी बुक्स दी हैं इन्होंने, जैसे कि मेमोरी के ऊपर, साइकोलॉग के ऊपर, और मेमोरी फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइंस ऑफ साइकोलॉजी, जर्नल दी है द साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेंस ऑर्गन इन 1890। कुछ लिमिटेशंस है कि इन्होंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मैटर पे स्टडी किया है, इनका जनरलेबिलिटी एंड टू द पॉपुलेशन ये काफ़ी लिमिटेड है। हिज डिसीजन टू अवॉइड द यूज ऑफ पार्टिसिपेंट सेक्रीफाइस द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द स्टडी डिस्पाइट साउंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। Ebbinghaus' memory research halted research in others more complex matter of the memory such as semantic and procedural memory mnemonics। ठीक है, ये इनका फॉरगेटिंग कब था कि जैसे जैसे हमारा टाइम हमने कुछ याद किया, ठीक है, हमारी मेमोरी जैसे यहाँ पर हमने पहले दिन याद करा हमारी मेमोरी एकदम बढ़िया है, हमको याद है कि अच्छा मैंने आज ये क्वेश्चन याद किया, ये चैप्टर याद किया, ये चैप्टर मुझे याद है। धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ रहे हैं, देखिए दिन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे मेमोरी आपकी नीचे आती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, सो what this curve is showing the exponential loss of memory, the exponential loss of memory जैसे जैसे डेज टाइम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।